मैं उसे 6 साल से पैसे दे रहा था। अब मेरे पास पैसे नहीं थे। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता था। ये बात मेरी पत्नी को पता चल गई थी। बस मेरी पत्नी ने मेरा सपोर्ट किया। हमने उसकी हत्या की प्लानिंग करी, उसे बुलाया और मार डाला। मैंने उसे रविवार की रात फ़ोन किया था। वो मेरे बुलाने पर आ गई। इसके बाद मेरी पत्नी ने उसके हाथ पकड़े और मैंने 7 बार हंसियां मारी। इसके बाद चेक किया, वो मर चुकी थी। ये कहना था उस कातिल का जिसने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। वैसे कातिल बॉयफ्रेंड तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मोनू गुप्ता की पत्नी फरार है। हालांकि मोनू ने पुलिस के सामने पूरे क्राइम सीन को बताया। तो चलिए अब जानते हैं लक्ष्मी मर्डर केस के बारे में सब कुछ। आखिर ये पूरी कहानी है क्या। दरअसल बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में सरदार नगर पड़ता है। यहाँ रहने वाली 23 साल की लक्ष्मी अपनी फुफेरी बहन के साथ रविवार की शाम स्कूटी से बरेली के मॉल रोड में शॉपिंग करने गई थी। शाम तकरीबन 7 बजे दोनों स्कूटी से घर आ रहे थे। सपना के मुताबिक जो उसकी कजन है, हाफिजगंज क्षेत्र में पीलीभीत हाईवे पर कार से आए नवाबगंज के किराना व्यापारी मोनू गुप्ता और उसकी पत्नी ने दोनों को रोका। मोनू ने स्कूटी से लक्ष्मी को उतारकर अपनी कार में बिठा लिया। उस वक्त लक्ष्मी ने सपना से ये कहा कि कुछ देर रुको, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सपना वहीं रुकी रही, लेकिन जब 2-2.5 घंटे का वक्त बीत चुका तो वो सपना वापस घर नहीं आई। उसने फिर इसके बाद परिजनों को पूरी बात बता दी। फिर घर वाले रात में ही हाफिजगंज थाना पहुंचे। यहाँ उन्होंने मोनू और उसकी पत्नी के खिलाफ पूरा का पूरा एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर लेकर गए हैं। ये रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज करा ली। अब रात भर घर वाले परेशान रहे, मगर सोमवार की सुबह घर वालों को सूचना मिली कि फैजलापुर मोड़ के पास एक लड़की की लाश पड़ी है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। परिजन लाश देखते ही बिलक पड़े। उन्होंने लाश की शिनाख्त लक्ष्मी के रूप में की। हरकत में आई पुलिस ने मोनू गुप्ता के घर पहुंचे। यहाँ वो और उसकी पत्नी लापता थे घर से। सोमवार की देर रात पुलिस ने फिर मोनू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने लक्ष्मी की हत्या की बात तो कबूल कर ली। मोनू गुप्ता ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि मेरा लक्ष्मी से तकरीबन 7 साल पुराना अफेयर था। वो मेरी दुकान में किराने का सामान लेने आती थी, तभी हमारी बातचीत शुरू हुई। हमारे बीच रिलेशन थे। इसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी हमारी बात होती थी, लेकिन मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। अब ये बात भी वो जान गई थी कि इसलिए वो मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी लक्ष्मी, उसे भी ये पता था कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, इसलिए उसने मुझसे पैसे लेने शुरू कर दिए। मेरे पास अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, उसको कहाँ से देता। एक दिन मैंने अपनी पत्नी पूजा को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद पूजा ने मेरा सपोर्ट किया। हम दोनों ने मिलकर उसे ख़त्म करने की प्लानिंग करी और शनिवार को वो मॉल गई थी। वहाँ से उसने मुझे फ़ोन किया और फिर मुझसे पैसे मांगे। बस यही समय था जब मैंने पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। तो उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, उससे पूछो कहाँ मिलना है। इसके बाद लक्ष्मी ने ही हमें लोकेशन बताई और हम लोग कार से वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मी पहले सोच रही थी कि हम लोग पैसे देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर हमने उसे कार में बिठा लिया। इसके बाद उसकी कार में पिटाई की। बाद में फैजलापुर मोड़ के पास पहुँच गए। मोनू गुप्ता ने कहा कि मैंने कार में हंसिया रखी थी, उसे निकाला। इसी दौरान मेरी पत्नी ने उसके हाथ पकड़े। फिर मैंने उसे तब तक हंसिया मारा जब तक वो मर नहीं गई। इसके बाद मोनू गुप्ता ने यह भी पुलिस को बताया कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैंने उसे पैसे देकर भाग जाने के लिए कहा है। इसके बाद खुद भी भागने की फिराक में था, यानी कि उसकी जो पत्नी है उसके बारे में उसने बोला। लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने क्राइम स्पॉट से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए, साथ ही लक्ष्मी का पोस्टमार्टम कराया। और जो लक्ष्मी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक लक्ष्मी की बॉडी पर तकरीबन 7 जगह गहरे जख्म मिले हैं। सिर, गर्दन पर धारदार हथियार से काटने के निशान हैं। इसके साथ ही उंगलियां भी उसकी कटी हुई हैं। चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। ज़्यादा खून बहने और हार्ट बीट रुकने से लक्ष्मी की मौत हुई है। इस पूरे केस के ऊपर पुलिस ने तफ्तीश करी। तफ्तीश करने के बाद आखिरकार जब परिवार वालों ने कंप्लेंट दर्ज कराई तो पुलिस ने भी लाश मिलने के बाद पूरी फुर्ती दिखाई और अच्छे से तफ्तीश करते हुए, इससे पहले कि मोनू गुप्ता भी फरार हो जाता, पुलिस ने मोनू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो उसकी पत्नी है पूजा, वो फरार है। पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।